अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। बहुत ही इजी मेथड में आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ ऐसी टिप्स जिससे ये चावल बहुत ही मज़ेदार और परफेक्टली कुक होंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसमें गुड़ को डाल के कुक कर लेंगे। इससे गुड़ मेल्ट भी हो जाएगा और दूसरा जब हम इसको छानेंगे तो इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ गंद वगैरह होगा वो निकल जाएगा। आधा किलो मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम आधा किलो चावल के साथ ये रेसिपी बना रहे हैं। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं चावल और गुड़ की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। इससे मिठास का जो लेवल है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। कुछ लोग गुड़ को दूध में मेल्ट करके भी चावल बनाते हैं, लेकिन समटाइम्स गुड़ में सोडे की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे दूध फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं इसको पानी के साथ मेल्ट करके बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी, एक दफ़ा आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अच्छे से हमने इस सारी चाशनी को छान लिया छन्नी की मदद से और आप देख सकते हैं इसमें आपको हल्के हल्के ज़रे नज़र आ रहे हैं और वो निकल गए हैं और हमारे पास एक साफ़ सुथरा शीरा जो है वो आ गया है। अब हम दूसरी साइड पे पैन में काफ़ी सारा पानी गर्म करेंगे और इसमें 1 चम्मच सौंफ ऐड कर देंगे और साथ में 3 कलियां लौंग की मैंने डाल दी हैं। इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी चावलों में। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। अगर आपको मीठे चावलों में नमक का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप नमक को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे, जिनको मैंने 15 से 20 मिनट पहले धो के पानी में भिगो दिया था। जितनी ज़्यादा देर आप चावल को भीगा रहने देंगे उतने ज़्यादा अच्छे आपके चावल कुक होंगे। अब इन चावलों को हमने इतना पकाना है कि इनमें एक कनी रह जाए। तकरीबन 70 to 80% आपने कुक करना है। जिस तरह बिरयानी के चावल हम पकाते हैं और उनको छान लेते हैं, उसी प्रोसेस के साथ इन चावलों को हमने करना है। एक पैन में अब आधा कप हम ऑयल ऐड कर देंगे और साथ में 3 से 4 इलायची खोल के मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो 1/4 टीस्पून वो ऐड कर दें। जैसे ही इलायची की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इस पर हम ड्राई फ्रूट्स डाल के उनको फ्राई कर लेंगे। आप अपनी मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं जिनको गर्म पानी में डाल के उनका छिलका अलग कर लिया। साथ में नारियल और थोड़ी सी किशमिश ऐड की है। जैसे ही इसमें खुशबू आने लगेगी, किशमिश थोड़ी सी फूल जाएगी, हम इसमें से थोड़े से निकाल लेंगे जिनको हम सर्विंग टाइम पे गार्निशिंग के तौर पे यूज़ करेंगे और बाकी चावलों के साथ ही कुक कर लेंगे। जो शीरा हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के तिल शामिल करूंगी। आपकी मर्ज़ी, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। मीठे चावलों में ड्राई फ्रूट्स और तिल का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अगर आपके पास हों तो डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हमने इतना पकाना है कि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको स्टिकी नहीं करना। जैसे ही ऊपर अच्छी सी झाग बनने लग जाएगी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा शीरा कुक हो गया है। बस इसी पॉइंट पे अब हम इसमें चावल ऐड करके तो चावलों को पकाएंगे। चावल भी मैंने एक कनी छोड़ के पकाए हैं। अब उनको पानी से निकाल लेंगे हम और डायरेक्टली इस शीरे में डाल के आपने कुक करना है। किसी भी किस्म के मीठे चावल बनाते वक्त आप 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। एक तो पानी की क्वांटिटी और दूसरा जो आप चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रेशो परफेक्ट होनी चाहिए। उससे आपके चावल हमेशा अच्छे बनेंगे, ना तो स्टिकी बनेंगे और ना ही कच्चे रहेंगे। अब इस शीरे में चावलों को हम हल्का सा मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे ताकि चावल सारा शीरा सोख कर ले, उनमें मिठास भी आ जाए और दूसरा जो थोड़ी सी कसर है चावल में, चावल अच्छे से खिल के कुक भी हो जाए। कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने चावलों को दम पे लगाया था। ध्यान से ढक्कन खोलें, काफ़ी इसमें स्टीम होगी। अब देख सकते हैं सारा शीरा जो है वो चावल अच्छे से सोख कर लिया है और बिल्कुल परफेक्ट हमारे गुड़ वाले चावल तैयार हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। इस तरीके के साथ आप चावल बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये राइस कुक होंगे। बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें। अच्छे से गर्मा गर्म प्लेट में निकाल के ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे और इंजॉय करेंगे। ये रेसिपी बना के मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।